वो कहता है संसार मोटा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। राम अपने आप में सबका पर्सनल है, यानी यहाँ की सारी दुनिया जितनी भी है वो सब अलग अलग है। जैसे एक बालक घर में माँ कहती है मेरा बेटा है, बाप कहता है मेरा बेटा है, बहन कहती है मेरा भैया है, और दूसरे कहते हैं हमारी भतीजा है, हमारा भांजा है। एक नहीं है, उसके सब रास्ते अलग, बहुतों के संबंध है उसके साथ। राम को सब मेरा कहते हैं और मेरा कहने के बावजूद भी राम दो नहीं है। यानी जितने भी जीव हैं यहाँ के राम की सत्ता से जिंदा है। तो राम कैसा हुआ हमारा कि राम केवल मेरा, हर किसी का अपना अपना, और बाकी सारा सामान सबका साझी। जो साझी सामान होता है उसको मैं मेरा कहता हूं, और जो मेरा होता है वो बट जाता है, वो बीमार हो जाता है, वो छिन जाता है। उसमें चिंता देने की, कलेश देने की अनेकों प्रकार की व्याधियां उस मेरे में समाई हुई हैं। और जो मैं स्वयं हूं, जिसको मैं परमात्मा कहता हूं, तो वो मेरा नहीं, मैं ही हूं। उसमें कोई व्याधि नहीं है, उसमें कोई बीमारी, कोई चिंता, कोई कलेश, कोई दरिद्रता उसमें नहीं है। लेकिन मेरी ये अज्ञानता है कि जो मैं ही हूं मैं उसको नहीं जान पा रहा, और जो मेरा है उसको पकड़े बैठा हूं। जो मेरा है दर्द वो देता है, मैं को दर्द बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं स्वयं को उस मेरे से अलग नहीं कर पा रहा, ये मेरे दर्द का कारण है। और संत हमें जगा के कहते हैं कि तुम ज्यादा नहीं अपने आप को बचा सकते हो।
मैं अपने परिवार को कहूँ, अपने बच्चों को कहूँ, रिश्ते नातों को कहूँ, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबको भी कहता हूँ कि आप हर कोई केवल अपने आप को अकेले को बचा सकता है इस संसार रूपी समुद्र में से। समुद्र कितना बड़ा है उसकी गिनती और गहराई का पता नहीं लग सकता। हम मर जाएंगे लेकिन संसार का पता नहीं लगेगा। और हम क्या हैं? हम उस संसार की एक इकाई है। इतने बड़े संसार में एक इकाई जो कहती है कि केवल परमात्मा तू ही है, मेरा स्वरूप है। तो जो इकाई है वो अपनी मंजिल पर जा सकती है। उस परम तत्व को जो मैं ही हूं उसे जान सकती है। कैसे जानेगी? जैसे रात्रि में जब हम सोने के लिए जाते हैं, कभी कोई विचारों में आ जाता है, कभी कोई विचारों में आ जाता है, कभी कोई विचारों में आ जाता है। लेकिन जैसे ही विचारों में से आने वाला छूटा, मैं गहरी नींद में सो गया, मेरा पता ही नहीं कब सोया था। ऐसे ही वो संत धीरे धीरे करके अपने आप को उन मेरों से अलग करता है। वो और कोई तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है? मेरे मन और बुद्धि ने इस जगत को पकड़ लिया, पकड़े हुए को छोड़ना ही तपस्या है। कुछ नहीं करना, पीठ फेरना है। जब मैं संसार की तरफ जाता हूं तो मेरा मन और चल और चल और चल, गहरे में जाना आ गया कि बीड़ी पीना, शराब पीना, अफीम खाना, स्त्री के पीछे, धन के पीछे, मकान के, बेईमानी के, ठगी के पीछे दौड़ रहा हूं। उसमें से लौटना नहीं आया। जो जाता है उसे लौटना भी आना चाहिए, लेकिन वो ऐसे जाल में फंस गया कि उस जाल में से निकलना उसे नहीं आता है। उस जाल को काटना नहीं आता है। तो जाल के जो काटने वाले हैं, जिन्होंने उस जाल को काट के अपने आप को अलग किया है, वो आपको आगाह करते हैं। वो कहते हैं यहाँ के दर्द को कोई तुम्हारे को कम नहीं कर सकता है, हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे अपने। कौन है अपना? जो सही रास्ता बतलाता है। मेरे माँ हो, बाप हो, मेरे गुरु हो या वो संत हो, वो तुम्हारे अपने हैं जो उस अंधी खाई में गिरने से तुम्हें बचा देंगे। आगे नहीं, यही रुके रहना। आगे गए तो डूब जाओगे। इसलिए वो संत जो है वो इन सारे जीवों को जगाता है कि तुम्हारा अपना नहीं और तुम किसी के अपने नहीं। संसार में खूब खाना, ये संसार तुम्हारे लिए है, खूब भोगना, लेकिन याद रखना पराया है। कोई आदमी अपने घर उतना ही खाना खाता है और जब ब्याह में, शादी में, किसी के फंक्शन में गया तो खाना बहुत बढ़िया बना है। उस बढ़िया के स्वाद में वो कहता है नहीं खाने के शाम को और टाल लो, नहीं खाने के सुबह को और थोड़ा खा लो। मतलब पेट भर गया, पेट कहता है बस, मन कहता है बहुत अच्छा बना है। जो अच्छा बना है क्यों? पराया है। जो अपना होता है उसे देख के खर्च करता है। जो पराया पैसा है, किसी के द्वारा, रिश्वत के द्वारा आया हो, किसी के द्वारा वैसे दिया गया आया हो, तो वो आने वाला जो पैसा है वो अनाप शनाप खर्च करता है। वो बुद्धि को मलिन करता है। आज इतना आया, कल को इससे ज्यादा आ जाना चाहिए, परसों इससे भी ज्यादा आना चाहिए। तो जो ज्यादा आने वाला है वो हमारी बुद्धि को मलिन करता है। और संत जगाता है, वो कहता है जो तुम्हारी मेहनत का केवल वो तुम्हारा है, और जो पाया हुआ है, किसी का दिया हुआ है, छीना हुआ, ठगा हुआ है,
वो ही तुम्हें गर्त में लेकर जाता है, वो बीमारी देता, वो चिंता देता, वो कलेश देता, बटेगा जरूर, वो छीनेगा भी जरूर। और जो बीमार होगे तो वो डॉक्टर के पास भी जाएगा। और बालकों में झगड़ा हो गया, पुलिस केस होगा, मुकदमेबाजी होगी। किससे हुई थी? गलत पैसे से। जो ईमानदारी का पैसा है वो घर में बीमारी नहीं आने देता। ये अलग बात है कि जो मैंने कल किया है उसका परिणाम तो मुझे भुगतना पड़ेगा जरूर। लेकिन एक तो ऐसा होता है कि गाड़ी आई थी, जरा सी झपक मार के चली गई, कल का परिणाम था, जान बच गई। एक ऐसा होता है घर में पैसे तो रखे हैं, वो गाड़ी रगड़ के चली गई, तो हम कहीं पड़े थे, गाड़ी कहीं चली गई। परिणाम होता है लाखों का हिसाब अस्पताल का बन जाएगा। जिसके पास है उसी को बीमारी देता, उसी को चोट देता, उसी को मुकदमेबाजी देता है। जिसके पास नहीं है उसे कहां से देगा? एक आदमी अपने साल को बढ़िया चादर है 1000-1500 रुपए की, थोड़ी सी कंधे पे लटकाई, थोड़ी पैरों में खिचड़ती जा रही है। एक दूसरा आदमी है, उसकी सूती चादर 6 जगह से उसमें जोड़ लगे हुए हैं, वो उसे सिमटे हुए जा रहा है। तो कहता देखो महाराज जी, ये कैसी भगवान की लीला है। उसे तो अपने 1500 के सोल की परवाह नहीं है, और उसकी अपनी चादर 10 जगह से जोड़ खाई हुई है, फटी हुई, सिली हुई है, वो अपने को कैसे लपटे समेट के जा रहा है। वो महात्मा कहता है मुझे जो सिमट के लेके जा रहा है ना, ठेकेली लगी हुई, इसकी चिंता है। जिसके पास वो 1500 का है, उसका अगर फट गया, गिर गया, जल गया, उसे तो कल को फिर मिल जाएगा, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो इसकी फट गई या इसकी चदरिया उतर गई तो इसे दोबारा बड़ी मुश्किल से नसीब होगी। क्यों? ये ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी। और मेहनती आदमी की कहानी आप जानते हो कि किस तरह से वो अपने घर के खर्चे को चलाता है। तो संत हमें जगाकर कहता है यहां तुम्हारा अपना कुछ नहीं, जो खा लिया, जो पहन लिया, जो खर्च लिया, जो किसी को दे दिया, वो तुम्हारा है। और जो बच गया, आगे वाले कैसे उसका बंटवारा करेंगे, वो किस तरह से उस पैसे को खर्च करेंगे। एक शराबी हो जाता है, घर में एक जुआरी हो जाता है, एक दूसरी मनोवृत्ति का हो जाता है। तो सबके भाव जो हैं वो भिन्न भिन्न मेरे कमाए हुए धन के ऊपर बने हुए हैं, जो उसको मिसयूज कर रहे हैं। अगर वो अपने आप उस पैसे को कमा कर खर्च करते तो शायद वो इस तरह उसका मिसयूज नहीं करते। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि संसार में जीना, खर्चना, सब कुछ तुम करना, ये जगत पराया है, मिला हुआ है। जगत को छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ कोई किसी की पत्नी नहीं, यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, यहाँ कोई अपना नहीं। मैं मरने लगूं, मेरे बदले में कोई मरे नहीं। मेरी आंख फूट जाए, कोई अपनी आंख दे नहीं। मेरी टांग टूट जाए तो अपनी टांग नहीं दे। वैसे कहता हम तुम्हारे लिए तो जी रहे हैं। अरे हमारे लिए कोई नहीं जीता, यहाँ सबके सब अपने लिए जी रहे, पर अपने लिए भी तो जीना नहीं आ रहा। इसलिए वो संत जगा कर कहता है मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। अन्न घी दूध मैंने पहले दिए, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किए। अन्न घी दूध मैंने पहले दिए,
मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किए, फिर भी जीव के स्वाद से गर तू जहर खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी जीव के स्वाद से गर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गमाए तो मैं क्या करूं। परमात्मा कहता है मैंने तो तुझे अपना तन, यानी नारायण का तन, जिससे नारायण और वो श्रेष्ठ बुद्धि अच्छे और बुरे की परख करना जानते हैं। यानी हर व्यक्ति ये जानता है ये काम मैं जो कर रहा हूं गलत है। हर एक जानता, करने से पहले मेरा भीतर वाला कहता है गलत, लेकिन मैं गलत ही करता हूं। और परमात्मा कहता है मैंने अपनी बुद्धि दी है तुझे, तू न्याय करता है, अपने आप समझ कर देख। मैं बैठा हूं तुझे मना कर रहा हूं गलत है, नहीं कर इसको। वो कहता है सारी दुनिया कर रही है। भाई सत्संग सुनने सारी दुनिया थोड़ी गई थी, सत्संग सुनने तो तू ही गया था। और तुझे ये चेताया गया था कि अच्छे और बुरे की परख कर लेना, काम जरूर करना। यानी कर्म करना आदमी का धर्म है, बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। और परिणाम परमात्मा के अधीन है। और परमात्मा श्रेष्ठ बुद्धि से कहता है कि तू न्याय करता है, अच्छे और बुरा करना तुझे पता है, फिर भी तू बुरा करता है, तो कल को इसे तुझे भुगतना पड़ेगा। बहुत हिसाब किताब लगाकर तुझे दिया और तू पशुओं से भी बदतर होकर इसे, जो खाने की चीज है तो खा लेता है। भाई बीड़ी कौन सा पेट भरती है, तो जहर नहीं है कि पहले तो किसी के साथ पी थी फिर जेब में ही रखनी शुरू कर दी। अब कौन सी भूख है कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो अपने मन को बहला लेते हैं। भाई मन बहलाने के लिए बीड़ी मिली, कोई तंबाकू फांकता रहता है, कोई शराब खाने में चला जाता है। एक नहीं है, कोई जाके किसी ताश वाले के पास बैठ गया, उसने लगाए 500, 500 के 1000 आ गए। 2 दिन 4 दिन देखा, फिर कहने लगा मैं भी लगाऊंगा, ये तो बिना ही कमाए मिल जाते हैं। घर बार चाहे बिक जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम गलत काम को जानते हैं ये गलत है, फिर भी करते हैं। और संत जगाता है मैंने खाने के लिए अन्न, घी, दूध, मिठाई, कितनी मेवाएं दी हैं, सूखी लो या रस भरी लो, सब तरह की है। उन्हें छोड़कर मैं नरक का गामी उन पदार्थों को खाता हूं जिनको जानवर भी नहीं खाते। फिर वो कहता है ये जहर है, जितने भी नशे हैं वे मुंह तो लगाए जा सकते हैं, कोई छोड़कर दिखाओ ना। 100 में से 1 बंदा मिलेगा जो ये कह दे मैं छोड़ आया, दे आया उसको मंदिर में, आज के बाद मैं नहीं कहूंगा। बाकी 99 कहते हैं छूटता ही नहीं है। छूटता नहीं तो क्या लेके आए थे, लेके जा सकते हो क्या? नहीं। फिर अब क्या हो गया, संयमी नहीं है। अगर संयमी हो 5 दिन रोटी छोड़ दो और उसे कहो बीड़ी पीना 5 दिन, अब वो 1 दिन नहीं पी सकता। और शराबी को भी कहो कि तू शराब पीना, रोटी छोड़ दे, रोटी छोड़ने के बाद में अगर वो शराब पी जाए तो पी नहीं सकता है। इसलिए संत जगाता है कि यहाँ की कोई भी चीज खाने से पहले ये समझ लेना माल पराया है, बार बार खाने की आवृत्ति मत बनाना, छोड़ना पड़ता है यहाँ का माल। इसलिए वो कहता है रात दिन पाप में मन लगाने लगा,
दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। समझ गया था क्या हमारे यहाँ पर शास्त्रों के बीच 4 युग बताए गए। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और सबसे बाद में कलयुग आता है। और हम कहते हैं वे सतयुग चले गए, वो त्रेता राम के साथ चले गए, द्वापर कृष्ण जी के साथ चले गए, अब तो कलयुग आ गया। ये सफेद झूठ है। हमेशा सतयुग तुम्हारे सर के ऊपर से गुजरता है, जिसको हम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे का समय कहते हैं, वो महात्माओं के लिए होता है। सारी दुनिया सोती है और तपस्वी जगता है, सब शांत। इसको एकांत स्थान कहते हैं। हम जंगल में ढूंढते हैं एकांत मिलेगा, घर बार छोड़कर जा रहे हैं एकांत कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर पर है एकांत। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सतयुग में उठते हैं, वो तपस्वी होते हैं। वो 3 बजे उठेगा, पेश करेगा, स्नान करेगा, फिर अपने परमात्मा के पास जाएगा, ध्यान करेगा। परमात्मा कभी बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो कृष्ण कभी आएगा, वो राम कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तुम ही राम हो, तुम्हारे भीतर में। और ये सृष्टि सारी राम में, जो दर्द को दूर करने वाली है। किसी को पैसा नहीं होता तो राह में कोई दे देता है, किसी को दवाई नहीं होती, कोई ना कोई दवाई देने वाला मिल जाता है। किसी को राह बताने वाला नहीं होता, उसे रास्ता बताने वाला कोई मिल जाता है। तुम कहते हो राम ने सब कुछ किया, वो ही दे रहा है। राम देने नहीं आया, बल्कि हम सब राम हैं। उस राम के कारण ये सारी सृष्टि चल रही है। नहीं, हमें वो राम नहीं दिखता है। इसलिए वो संत हमें जगा के कहता है, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। तो मैंने श्रेष्ठ बुद्धि दी है तुझे, नारायण की बुद्धि। इसका दुरुपयोग करता है कि जो मुझे खाना चाहिए वो खाए नहीं, और उन विषयों को भोगने के लिए, इस संसार में मान सम्मान पाने के लिए उस बाजार में झूठ बोल लो। मामूली सी बात है। पति पत्नी से झूठ बोल देती है, पति पत्नी से बोल देता है, भाई भाई से बोल देता है। यानी झूठ के बिना तो हमारा एक कदम पड़ता ही नहीं। और परमात्मा कहता, तेरे अंदर भी मैं बैठा हूं, सामने वाले में भी मैं बैठा हूं। तुम आपस में झूठ बोल रहे हो, पर मेरे ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते, मैं सब देख रहा हूं। चाहे जितना उस बाजार में बुरा करना, वो सामने वाले ने नहीं देखा है, लेकिन परमात्मा ने देखा है। और जो उसने देखा है, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम कैसा करते हो ये तुम्हें पता है। यानी सबसे ज्यादा पता मुझे ही है। एक महिला थी, उसने अपनी सास की सारी चीज जो है पहले सेवा की, फिर उसकी संदूकड़ी तक पहुंच गई, उसके लत्ते कपड़ों तक पहुंच गई। मैं ये सब काम मैं कर दूंगी, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभा के रख दूंगी। एक दिन वक्त पड़ने पर उसने उसकी सारी चीजें समेट ली। बुढ़िया कहने लगी, बेटा मेरी चीज रखी थी,
और देख तेरे सिवा किसी के पास नहीं है। वो कहते माँ मैंने तो रखती तो मैं रोज हूं, मैंने नहीं ली। कि देख झूठ मत बोल, तू मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। भाई किसी ने सिवा तेरे देखी ही नहीं, मेरी संदूकड़ी तक कोई दूसरा नहीं आता है। लेकिन बहू जो थी जिद्दी थी, नाट गई, मैंने नहीं ली। अब बुढ़िया को सहस दम, वो खड़े से गिर गई। जब बहू ने मना कर दी तो खड़े से गिर गई। वो कहने लगी देख जिसने भी उठाई है, तैने उठाई हो या किसी दूसरे ने, वो खाट पड़ कर खाएगा। मेरी बद्दुआएं ले मत, अभी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन वो कहती है मां तो कुछ भी कहती रहे, मैंने नहीं ली। तो सास कह के कि देख मैं तो मर जाऊंगी, सबका साझा था, तुम 4 बहन भाई हो, सबको मिल जाती वो, लेकिन तेरे पे अकेले पे पहुंच गए तो जितने की है उतने तू 4 पाई में पड़वा के खाएगी। अब उसने रख तो ली और भीतर से उसका ये भी कहता है कि बुढ़िया बद्दुआएं दे रही है, कहीं ऐसा हो ना जाए। बुढ़िया तो बीमार हो गई, 2 साल में मर गई। अब जब जिसने भी चोरी की थी उसके आदमी ने बहुत समझाया, तुम मुझे झूठा मत बनावे, अगर है तो दे दे, अरे इतनी और बना दूंगा। और तुम्हें यकीन नहीं आने का, वो आदमी बेसिक शिक्षा अधिकारी था, बीएससी जिसे कहते हैं, जिसकी पत्नी ने ये काम किया। अब आप कितने आदमियों की वो नौकरी लगाता है, कितना पैसा उसे मिलता होगा, लेकिन उसकी पत्नी ने बनिए थे काश से, वो मानी नहीं। जैसे उसने बेटे की शादी की और बेटे की बहू घर में आई, उस बहू ने अपनी सास को कुछ कह दिया। उसका कहना था शादी में ही, और उसको अधरंग ने मार दिया, आधा शरीर मर गया। शरीर में बहुत भारी थी, 4 पाई पर लेट गई। वो कहने लगा अब तक तो तू करती थी, अब बता कौन करेगा। एक मरी नहीं, मां हमारी कल परसों मरी है, अब तू मरने के लिए पहुंच गई। 14 साल तक 4 पाई पर रही। वो तो बहू अच्छी थी, उसने कह तो दिया, और फिर उसे ये भुगतना भी पड़ा कि उसको टट्टी पेशाब 4 पाई में कराती थी 14 साल तक। और कितना पैसा उस पर खर्च किया कि वो नौकरी भी उसी में लगती रही, और जो उसने कमाया था, जो जोड़ कर रखा था, वो भी उसी में खर्च हो गया। ये मैं ये नहीं कहता मैं किसी की चुगली बुराई कर रहा हूं, मैं कहता हूं इस समाज में आज भी हम लोग ऐसे ही हैं, हमें पता है ये काम बुरा है, और बुरा होने के बावजूद भी हम उसे कर लेते हैं। अब परमात्मा ये कहता है जो आज किसी की चोरी करके ले गया है, वो ठगी करके ले गया है, वो लेकर नहीं देने के लिए लेकर गया है, आगे वाला दुआएं नहीं देता उसे। जिसकी लेकर गया है वो पेट से शाप देता है, और जो दिया है वो उसे आगे वाले को भुगतना पड़ता है। उस भुगतने से बचने के लिए परमात्मा कहता है तुम मेरे से झूठ बोल सकता है क्या? अरे आमने सामने दोनों खड़े हैं, तू सीधी सीधी बात क्यों नहीं करता है? बेटा बाप के सामने नट जाता है, बेटे की बहू नट जाती है, बेटी नट जाती है, कि झूठ दिखाई नहीं देता, सत्य दिखता है, लेकिन सत्य को कोई पहचानना नहीं चाहता है। ये सत्य से कोई छुपा नहीं सकता है। जो आज करोगे उसका परिणाम कल को आ रहा है, देरी जरूर हो जाएगी, अंधेरा नहीं होगा। इसलिए वो संत कहता है रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दिन दुखियों के दिल को दुखाने लगा,
तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। ये बाजार कहता है देखो भाई मैं तो सत्य को जानता हूं, जो दोगे वो तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, आंखें फूट जाए, कान चले जाएं, ये किसी दूसरे का नहीं है, मेरे करे हुए का फल है। क्यों? क्या तुम दूसरे की टांग तोड़ोगे, दूसरे की आंखें फोड़ोगे, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार के दूसरे की जान ले लोगे? जो तुम दोगे वो तुम्हें कल लेना पड़ेगा, ये 100% सत्य है। इसमें और सच्चाई मिलाने की जरूरत नहीं है। आदमी रात हो दिन हो, सवेरे से शाम तक जितना भी काम करता है वो झूठ का व्यापार करता है, और जो झूठ का करेगा तो जैसा देकर आएगा, आज परोस रहा है, कल को उसे खाने के लिए वो ही मिलेगा, मिले चाहे किसी भी रूप में, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप एक नहीं है, सारा स्वरूप परमात्मा का है। एक व्यक्ति था, ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए वो गाड़ी में सवार हो गया। छोटी बसें चलती थी, उनमें चले गए। जब 50-60 किलोमीटर निकल गए तो 16-18 इतनी सवारियां उसमें आती थी। एक आदमी के पैर पर एक सांप लिपट गया गाड़ी के अंदर। अब किसी बराबर वाली सीट वाले ने देख लिया, वो कहने लगा हमारे बच्चे हैं तो पलट यहां से। वो कहता है मैंने टिकट लिया हुआ है, न तेरे पैर पे सांप लिपटा गया है, क्योंकि मुझे भी इतना ही डर लगता है इससे जितना तुम्हें लग रहा है, तुम उतार लो इसे। वो कहता तुम यहां से हट। और जब ये पता चला कि इसके पैर पे सांप लिपटा है, वो सबके सभी कहने लगे कि जी ये तो किसी को भी कटवा लेगा, इस आदमी को उतार दो नीचे। वो आदमी कहता है मैंने टिकट लिया है। एक कहता है तूने सांप का भी टिकट लिया है, इसको तू साथ लेके जाएगा, औरों को भी किसी को कटवाएगा इससे। वो कहता है जितना तुम्हें इससे डर लगता है मुझे भी लगता है, मैं इसे छू नहीं सकता। अब गाड़ी में सारे लोग खड़े हो जाएं तो गाड़ी वाला ड्राइवर कहता है अगर एक साइड में बैलेंस हुआ तो 1 किलोमीटर नीचे पहुंच जाएगी गाड़ी खाई में, कोई नहीं बचेगा, तो इसे उतार दो पहले। सारी सवारियों ने मिलके उस एक आदमी को नीचे उतार दिया। जब वो नीचे उतरा, उसने कहा तो गाड़ी यहीं रोक लेना, क्योंकि हमने रोक रखी है। वो आदमी नीचे खड़ा है पहाड़ी के पास, लेकिन सांप नहीं उतर रहा। वो सवारी कह रही है अगर इसका सांप शाम तक ना उतरे तो हम यहीं खड़े रहेंगे, गाड़ी को बढ़ा आगे को। वो कहता है थोड़ी देर और इंतजार कर लो, कि नहीं। अब सारी सवारियों ने जबरदस्ती उसकी गाड़ी चलवा दी आगे को। जब गाड़ी आगे चली तो पैर पे से सांप उतरा, वो भी झाड़ी में घुस गया। अब वो आदमी उस गाड़ी वाले को गालियां दे रहा है, कम वक्त मुझे जंगल में छोड़ गए हैं, यहाँ कोई सवारी नहीं मिलती, कोई जाने का रास्ता नहीं, और आदमी चढ़ाई पे कितना चढ़ सकता है। तो वो जिधर गाड़ी गई थी उधर कोई धीरे धीरे चलने लगा, वे मंजिल पे पहुंच जाएंगे, कहीं तो मिलेगा। लेकिन वो करीब 2 किलोमीटर चढ़ा, हाफ गया 2 किलोमीटर में। क्या देखा कि वो गाड़ी खाई में पड़ी, तो पूरी की पूरी सवारियां, वो गाड़ी जो थी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो खाई में। 2-4 लोग ऊपर से झांक के देख रहे थे क्या हो गया यहाँ पर। कहने लगे एक गाड़ी अभी अभी गिरी है। वो कहने लगा गाड़ी और कोई आई नहीं, इसमें मैं ही था। जब से तो वो गालियां दे रहा था उस गाड़ी वाले को, उन सवारियों को। अब वो कहता है कि प्रभु तू बड़ा उपकारी है,
तेरे इतने रूप हैं कि उसका कोई गुणगान नहीं कर सकता है। मैं ही था उसमें बचने के लिए, बाकी क्या सारे मुर्दे ही थे ये? यानी गाड़ी चलाने वाला यमराज था, उन सबको लेकर जा रहा था। फिर वहां पर दूसरे लोग आए, कहने लगा भाई इस गाड़ी में हम भी सवार थे, और अपनी बीती बताई। हमारे पैर पे एक सांप लिपट गया, उस सांप ने हमें बचा लिया। बाकी सारी की सारी सवारियां आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, हमें नीचे उतार दिया इन्होंने। हमें नहीं पता था उन्होंने इसीलिए उतारा है कि केवल तुम बचोगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। उस गाड़ी के नंबर को पहचाना और वो न्यूज में उस व्यक्ति ने दिया, अखबार में दिया कि एक गाड़ी कल बद्रीनाथ से इतने ऊपर जाकर खाई में गिरी, उसमें 15 आदमी और ड्राइवर समेत सब मर गए, एक आदमी इस तरह से बचा। ये न्यूज हमने आपको बताई। तो ये स्थितियां कि जो बचाने वाला है वो मैं ही हूं, जो मारने वाला है वो बीमारी के रूप में आए, एक्सीडेंट के रूप में आए, कोई किसी को गोली मार दे, चक्कू मार दे, एक नहीं है, ये सारे स्वरूप मेरे ही। लेकिन मैं नहीं दिखाई देता, ये मेरी अज्ञानता है। और संत जगा के कहता है कि केवल तुम ही अपने आप को जान सकते हो, तुम दूसरे को नहीं जान सकते हो। ये सारे प्रकृति के मुखौटे हैं जितने भी दिखते हैं, इन मुखौटों के पीछे जो सुन रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, या दुनियादारी का जितना कारोबार कर रहा है, शरीर अलग है, कर मैं ही रहा हूं। मेरे बिना रहे हर शरीर मुर्दा है। ये आगा भी करता है, लेकिन यहां कोई भी आदमी सुनते तो सब है, लेकिन आचरण कोई नहीं करता। ये चार दीवारी जहां तक है, यहां तक कहते हैं महाराज जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और जैसे ही अपने बाजार में पहुंचे तो बात वही की वही है। नंद भागवत से लड़ेगी जरूर, दौरानी जेठानी लड़ेंगी, सास बहू लड़ेंगी, शांति किसी को नहीं, अशांति का अखाड़ा है। अब परमात्मा कहता है नाम मेरा तेरे पापों को काट दे, जो तू पापों के करने से मन डांट दे। नाम मेरा तेरे पापों को काट दे, जो तू पापों के करने से मन डांट दे। मैं चाहता तू आ जा मेरी शरण, जो तू ही ना आए तो मैं क्या करूं। संत जगाता है कि मैं कोई मेहनत करके कहीं से लाना नहीं हूं, मंदिर में बैठा हूं और तुम्हारे भीतर में बैठा हूं। संत के माध्यम से चेताया जा रहा हूं कि नाम मेरा तेरे पापों को काट। जितने पहले करे हुए हैं, जिनकी वजह से संसार चल रहा है, उस सब पर मैं पोता लगा सकता हूं। तुम्हें सत्ता दी हुई है इतनी, हर किसी को, मनुष्यों में। ये चांद को, सूरज को, ग्रह नक्षत्रों को सत्ता नहीं मिली हुई है, मनुष्य को मिली है। कि चाहो तो तुम अपने लिखे को कुछ करना नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक उस परमात्मा को कोई गीत जिह्वा पर बैठा गाते फिरे जाओ। दुनिया का काम करना बंद मत करना, काम सब करना, लेकिन परमात्मा को मत भूल जाना। अगर परमात्मा को सामने रखा तो तुम चुगली नहीं करोगे, बुराई नहीं करोगे, दूसरे से झूठ बोलना, मिलावट करना, कम तोलना, धोखा देना या लेकर नहीं देना, उन बुराइयों से बच जाओगे। तो संत हमें जगाता है कि ज्यादा नहीं कर सकते तुम, केवल अपने आप को बचा सकते हो। और अपने आप को बचाने वाला क्या करता है कि जो सुनी हुई बात है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मना कूटस्थो विस्तेन्द्रिये युक्तैतुच्यते योगी समलोष्टासं कांचने। अर्जुन को समझा, ज्ञान वो होता है जो किताबों से अर्जित किया जाता है, जो महात्माओं के द्वारा उपदेश के रूप में सुना जाता है, उसको ज्ञान कहते हैं। विज्ञान वो होता है जिसको करके देखा जाता है, जो चख कर देखा जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं। तो भगवान के संत उनको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। जो मेरा संत है पहले उसने सुना और मेरी कही हुई बात को माना, और विज्ञान फिर उसने उसके ऊपर आचरण करा। आचरण करने के बाद जो रस मिला, जो पदार्थ उसे मिला, तो वो तत्ववेता हो गया। तत्ववेता मेरा ज्ञाता हो गया है। कैसा ज्ञाता हो गए कि सोने के आभूषण पड़े हैं सड़क पर, या किसी के नोटों को गड्डी पड़ी है, उसे दिख रहा है, लेकिन वो बराबर से जाता है, कहता है मिट्टी है, मेरे किस काम का है, खा नहीं सकता हूं, पहन नहीं सकता हूं, सोना ही तो है। एक संसारी उधर से जाए तो कहता है हो गया राजा आज ही, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना मिल गया। तो संत जो है वो भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा परम भक्त है, ज्ञान माना हुआ, विज्ञान करके देखा हुआ, तृप्तात्मना, जिसकी आत्मा तृप्त हो गई है मुझे जानकर, अब उसके लिए इस संसार में योग इत्युच्यते समलोष्टासं कांचन, वो योग में स्थित मुझे हमेशा देखने वाला, जिसके लिए मिट्टी का ढेला और सोने का ढेला दोनों बराबर हो गए। यानी संसार की कोई भी वस्तु उसको ठग नहीं सकती है। संसार की कोई भी कीमती से कीमती वस्तु उसके मन को डिगा नहीं सकती है। ऐसा कोई संत मुझे हमेशा देखता है और मैं उसे हमेशा देखता हूं, वो कभी मेरे से अदृश्य नहीं हो सकता है। और अर्जुन, मैं भी उससे कभी ओझल नहीं होता। मानो मैं उसकी सेविका बन जाता हूं। मैं ऐसे परमात्मा को छोड़कर और उन सारे खिलौनों के साथ लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, मर रहा हूं, जो छूटेंगे। आज भी दर्द दे रहे हैं कि रात को कभी कभी झगड़ा होने पर नींद नहीं आती। एक पति पत्नी थे, दोनों नौकरी कर रहे थे। अब जो नौकरी कर रहे थे, पत्नी भी थक कर आई, पति भी थक कर आया। पत्नी कहती है आज रोटी आप बनाओगे। वो कहने लगा भगवान हमारे बस की रोटी बनानी नहीं है, कि आज हम भी नहीं बनाएंगे, तुमसे कम नहीं लाते हैं, ना कम मेहनत करते हैं, पैसे ले जाओ बाजार में खाओ, हमारी मत लाना। आपस में दोनों में ठन गई, कहने लगे सो जाओ फिर ऐसे ही, नहीं बनाते तो मत बनाओ। दोनों के दोनों 2 घंटे तक करबटे बदलते रहे। नींद किसी को आएगी नहीं, भूखे हैं दोनों। उस पत्नी के मन में विचार आया ये खाएगा भी नहीं, लाएगा भी नहीं। अपनी जगह से उठी और थोड़ा आटा गूथा, रोटी अपनी और उसकी दोनों की बनाई और कह दिया चटनी रखी है, अचार रखा है, तुम्हारी मर्जी हो खा लेना, ना मर्जी तो मत खा। अपने आप ने भी नहीं खाई और उसने भी नहीं खाई। सारी रात जगे रहे, करबट बदलते रहे, खाई नहीं। तो जो अन्न है वो मेरा भगवान है, बिना अन्न के वो जिंदा नहीं रहता है। और अन्न हमें ये कोसता रहा, देखो कैसे मूर्ख है। यानी रुपया खा नहीं सकते, जिसको कमा के लाते हैं उस रुपये को खा नहीं सकते। बीमार हो जाए तो मरहम नहीं लगा सकते घिसकर उसका। उसकी अकड़ की वजह से मुझे त्याग दिया इन्होंने, और मेरे बिना इनका गुजारा हो सकता है?
यानी वो रोटियां भी उन दोनों को गालियां दे रही। सवेरे का टाइम हुआ, तुमने रोटी खाई नहीं, तुम सोए थे रात को, कि तुम सोई थी, अपने आप से पूछो कि ना तुम सोए ना हम सोए, दिन निकला, नहाए दो, फिर ड्यूटी को चल दी। मैडम है वो वहां बाजार से लेके खा लेंगी, वो श्रीमान जी वो भी लेकर खा लेंगे। तो धन में कहीं सुख होता है? सुख प्रेम में होता है। प्रेम में अगर गरीबी थी और गरीबी होने के कारण उन्हें रोटी ना मिली होती तो दोनों सो गए होते। और अमीर थे, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर अहंकार की अकड़ है, उसकी वजह से सो नहीं सकते हैं। और हमारा संत कहता है कि राम को अपने किनारे लगा लो, कुछ करना नहीं है, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संत इतना ही कहता है, खूब पैर फैलाकर सोना। लोग गोली खाकर सोते हैं, शराब की प्याली पीकर सोते हैं, अनेकों सोने के उपचार करते हैं, लेकिन संत कहता है राम को जप लेना, किसी को गोली मत खाना, एक दिन भी गोली खाने की जरूरत नहीं। संयम से रहना, पेट को जितना भोजन देते हो रेगुलर उतना ही देना। अगर ज्यादा या कम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। कम खाओगे, नींद और बीमारी और आलस तीनों चीज छोड़कर तुम्हें चली जाएंगी। राम का अगर ध्यान करोगे, राम का अगर नाम लेते रहोगे, संसार की बुराइयों से बचते रहोगे। संसार बुराइयों का खजाना है। मैं अपने आप को बचा सकता हूं बुराइयों से अलग करके, मैं सारी दुनिया को नहीं बचा सकता। लेकिन संत सारी दुनिया को बचाने का ठेका लिए हुए हैं। एक ही संत पूरी दुनिया को बदल सकता है, बशर्ते उसके कहने को मानने वाले लोग हों। करोड़ों की संख्या में हो और 100 आदमी भी मान लें तो इस दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं वो। क्योंकि यहाँ सारा खजाना जितना भी है वो गलत काम के कारण हुआ है, और उस गलत काम को मैं दूसरे का मर्डर कर देता हूँ, दूसरे की लड़की को उठा कर ले जाता हूँ, दूसरे की पत्नी को उठा कर ले जाता हूँ, दूसरे के घर पे कब्जा कर लेता हूँ। और वो संत कहता है जो दोगे कर लेना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी अपनी बेटी है जिससे अपना प्रेम करते हो, तुम्हें अपनी पत्नी प्यारी है, तुम दूसरे के साथ अपहरण करते हो, लूटमार करते हो, डकैती डालते हो, क्या तुम बच जाओगे उस लूटमार से? बच नहीं सकते। तुम भी तिल तिल करके रो रो कर मरोगे, कोई उपाय नहीं है बचाने का। मेरा राम कहता है अगर तुम जिब्या पर बैठा लो, मैं तुम्हें कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। उन गलत किए हुए कामों पे भी पोता लगा दूंगा। जो इतना बड़ा ठेका लेने वाला, कोई पैसा नहीं देना, सारी चीज बाजार में पैसे से मिलती है, राम को पैसे से नहीं लेना, वो तुम्हारा अपना है, पैदाइशी है। लेकिन मैं उसे भूल गया, और जो छीनने वाला, लूटने वाला, बीमार होने वाला, चिंता कलेश देने वाला, अनेकों प्रकार की व्याधियों से ओतप्रोत उसको पकड़े बैठा हूं, ये मेरा है। अरे मेरा यही मिला था, मेरा यही रहता है और मेरा यही छूटता है। तुमसे भोगना नहीं आया मेरा। अगर तुम्हें भोगना आता तो तुम्हें चलते टाइम रोना नहीं पड़ता। ये हार्ट अटैक की कोई बीमारी थोड़ी है, ब्रेन हेमरेज की कोई बीमारी है, ये पैरालाइज की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है। जब किसी आदमी को कोई सामने वाला अपमानित कर देता है,
उसे ज्यादा ताड़ देता है, उसके दिमाग पर बोझ पड़ता है, दिमाग की डस बैठ गई, आधा शरीर मर गया। और दोनों तरफ की अगर बैठ जाए तो उसको ब्रेन हेमरेज, खून अंदर ही निकला, जम गया, मर गया। अटैक भी यही हुआ कि खूनों की मतलब एकदम उस पर बीपी का दबाव पड़ा, सर्कुलेशन बढ़ा, खून रुका, वो मर गया। किसने मारा था? दिमाग इतना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, तुम उसको पकड़ नहीं सकते। ये राम की सत्ता है। वे जो राम को मिलाने के लिए गया, पहले खुद मर गया, बाद में राम से मिला दिया कि अब तू अपने जा मालिक के पास। वो स्वयं में नहीं रहता। जो पदार्थ पकड़े हुए हैं वे जड़ हैं। जड़ का मतलब किसी दूसरे की सत्ता से जी रहे हैं, दूसरे की सत्ता से चलना फिरना, सुनना, बोलना, देखना सब हो रहा है। जो सत्य है अगर उसे जान जाओ तो इस सब का पता लग जाएगा, इसका पर्दा उठ जाएगा। इसलिए वो संत कहता है कि केवल नाम। नाम कैसा है? नाम मेरा तेरे पापों को काट दे, जो तू पापों के करने से मन डांट दे। मैं चाहता तू आजा मेरी शरण, जो तू ही ना आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गमाए तो मैं क्या करूं। यानी मेरे नाम लेने से तेरी पहले नंबर पर जिह्वा सुधर गई, जो कड़वी बोलती है, तीखी बोलती है, दूसरे को अपमानित करती है, पहले नंबर पर जिह्वा सुधर गई। और जिह्वा के द्वारा जो बाहर का वायुमंडल है यही परमात्मा है, जो मेरे भीतर रहने वाला है वो परमात्मा है। ये जिह्वा के द्वारा नाम लेने से मेरे भीतर वाला शुद्ध हो गया। शुद्ध होने का मतलब मेरे चित्त पर जो भी मैंने जन्म जन्मांतरों से कर्म किए हैं उन सब के परिणाम मेरे चित्त में हैं। उनकी वजह से मैं सारी दुनिया के अच्छे और बुरे कर्म करता हूं। नाम को जिह्वा पर बैठाया, बुरे कर्मों से अपने आप ही परहेज हो गया है। जो गलत काम करने हैं या गलत काम करने वाले हैं उनसे अपने आप ही किनारा हो गया है। और संत में जगह रहा है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, सुबह से शाम तक उस परमात्मा का कोई गीत बैठा दो, लेकिन वो खींचकर बोलने वाला हो। और तुम राम 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 करते रहो, मन बाजार में सैर सपाटा करता है। और जो खींचकर बोलोगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हमने नाम को खींचकर बोला, हमें गाने में आनंद आया और हमारा मन संसार में घूमने नहीं गया। हम नाम गाते रहे उसका। जिसको गाना नहीं आता उसे गाना आ गया। और मेरे राम ने अगर उसको 3 महीने तुम ये घूंटी पिला दो, ज्यादा नहीं, 3 महीने रेगुलर तुम कोई गीत जब भी खाली हो उसको मत बोलो, 3 महीने के बाद में तुम्हें पकड़ लेगा। वो कहता है तुम मुझे गीत गा रहा था, क्यों नहीं सुनाता है? वो बंसी बटकी बंसी वहां नहीं बजती, वो बंसी बटकी बंसी तुम्हारे भीतर बजती, फिर तुम्हें बजाने नहीं आती, तुम्हें उस बंसी की आवाज सुननी नहीं आती। और संत चेताए भी तो तुम उसको यहीं पकड़ते और यहीं छोड़ के चले जाते। तो संत कहता है सब कुछ छूट जाए तो तू मेरी शरण आ जाना, मैं तब भी तुझे मुक्त कर दूंगा। लेकिन मुझे अपनों से प्यार है। संत तो रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं जाए कल को दूसरा जाएगा। हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना है। और संत कहता है छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण,
छूट जाएगा तेरा ये आवागमन। छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण, छूट जाएगा तेरा ये आवागमन। जो न मानेगा तू संतों के वचन, यों ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। जो न मानेगा अपने गुरु के वचन, यों ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। संजय गाता कि तू छोड़कर छल कपट, यानी जब मैं रोटी बनाता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, दुनियादारी का हिसाब किताब करता हूँ, संसार नहीं आता बिल्कुल भी। अगर संसार का कुछ भी याद आएगा तो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। अगर टीवी देखता हूँ, कोई बात याद आ गई तो टीवी की लाइन गायब हो जाएगी। अखबार पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, कोई बीच में याद आया तो किताब की लाइन, अखबार की लाइन खत्म हो जाएगी। अब परमात्मा के पास जाके बैठ जाऊं तो मेरा मन सारे टाइम दूसरों के पास। परमात्मा कहता है तू मेरे से छल करता है। भाई जैसे तू शुद्ध अपने मन और बुद्धि से संसार के सारे भोग भोगता है। इंद्रियों के भोग तभी मिलते हैं जब मन और बुद्धि इंद्रिय पर बैठ जाते हैं। अगर तुम बात किसी और से करते हो, इधर कोई मीठा पिक्चर का गीत आ जाए तो गीत अगर सुनोगे तो बात नहीं सुन सकते, और बात सुनिए तो वो गीत नहीं सुन सकते। एक टाइम में एक काम होगा। और तुम भगवान का भजन कर रहे हो और उधर मन संसार में घूम रहा है। परमात्मा कहता है तुम मेरे साथ छल करते हो, यानी इस संसार में जो तुम्हारा अपना नहीं है